हाँ जी, राम राम, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? और आज का जो मेरा वीडियो है, हाँ, कल जो मैंने वीडियो डाला था पुराने घर का, मिट्टी के घर का, काफ़ी अच्छा प्यार आप लोगों का उसके ऊपर मुझे मिला। और आज मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए, स्किप आप बाद में करना क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ कि क्या मैं दिखाने जा रही हूँ और कैसी चीज़ें जो भी है। आज का जो वीडियो है मेरे अपने घर का है और घर का है जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ये घर है पूरा, ये पूरा हमारा नहीं है। आधा जो है हमारे से छोटे हैं जो उनका है, आधा हमारा है। बाकी जो बड़ी दीदी है उन्होंने अपना अपना अलग अलग बना लिया है। तो ये जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये 2 रूम जो है इस साइड आए हैं हमारे पास, मतलब जैसे आते हैं ना। और 2 रूम निचली साइड है। तो पहले 2 ही थे, ये अभी आए हैं 2-4 दिनों में ही। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, पहले इनमें ताला रहता था, माता जी के पास थे। और अभी माता जी के पास एक 2 रूम का एक ही रूम है, तो मतलब जहाँ पे वो अपना सोती हैं और जहाँ पे उनका सामान है सारा अलग-अलग होता है आज के टाइम में तो सभी का। तो यहाँ पे अभी इस टाइम हम खड़े हैं। ये एक पूजा का रूम होता था पहले। अब अभी मैं इसको नहीं दिखाऊँगी आपको क्योंकि इसकी मुझे करनी है डेकोरेशन बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। यहाँ का जो दरवाज़ा है ये वाला, मैं आपको बता दूँ, ये जो दरवाज़ा है हमने बंद किया हुआ है अभी ये वाला। यहाँ पहले मेरे सास-ससुर सोते थे इस रूम में, जब वो ठीक थे और उनकी डेथ भी इसी रूम में हुई थी। ये जो, तो ये दरवाज़ा टूट गया था और ये यहाँ पे जो है ये देखो हमने कल परसों लगवाया ये दरवाज़ा। तो दरवाज़ा लगाया। तो ये इसको कोई नहीं लगा रहा था, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी था। तो ये दोनों कमरे एक ही हैं और कमरे से अंदर को कमरे को दरवाज़ा है। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें एक दिन में माताजी ने बोला कि अब हमारे सास-ससुर बहुत ईमानदार आदमी हैं। ससुर बहुत ईमानदार आदमी थे और सास भी हमारी बहुत अच्छी है। हमारी सास ने हम 4 भाई, चारों भाइयों को जो है बिल्कुल ईमानदारी से हर चीज़ दे दी, जो भी उनके पास था। एक-एक चीज़ करके बराबर-बराबर सबको। अब ऐसा तो नहीं होता, किसी के पास ज़्यादा भी चला जाता है, तो लेकिन उस चीज़ का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि इसके पास ज़्यादा क्यों गया और मेरे पास। तो यहाँ पे मैं जैसे ही हम आए, बहुत सालों बाद आए क्योंकि अपने-अपने रूम से कोई निकलता ही नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ताला रहता था। तो अब अभी जो मैं आज आपको दिखाऊँगी वो अभी साफ़ नहीं की हुई है चीज़ें, मतलब उन चीज़ों को साफ़ नहीं किया हुआ है। तो उन चीज़ों को पहले मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें और वो भी दिखा देती हूँ कि क्या-क्या हमें आया, हमें हमारे सास-ससुर ने जो हमें दिया था। सबसे बड़ी देने की बात ऐसी होती है ना, हिस्से की बात तो ऐसी होती है कि सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे को जो देख क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, इनको लड़ाई की पड़ी है। बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं मतलब जो है तो यहाँ पे बच्चे तो इनको अपनी पड़ी रहती है, इनको क्या है कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये क्या बताने जा रही थी, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लेने का नहीं होता, कुछ नहीं आखिर पता है क्या चाहिए होता है, जो इनका आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है बुजुर्गों का। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिताजी तो नहीं थे लेकिन हमारी माताजी ने भी, सास ने भी कोई हेरा-फेरी नहीं की, किसी को देने में भी नहीं। और बहुत ईमानदार आदमी रहे हैं अपनी लाइफ में हमेशा। तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पे मेरा जो मतलब हमने खरीदा है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ हमारे और 100 साल पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। 100 साल, आप मायने लो आप ज़ यानी कि मेरे ससुर के दादाजी के टाइम पे जो उन्होंने उस टाइम खरीदी थी। तो जो मेरे पास आया वही दिखाऊँगी मैं, बाकी जो औरों के पास 3 भाइयों के पास जो गया है उसको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि किसी को जा के बोलो बताओ। पहले अगर मैं यहाँ पे आती, मेरे दिमाग में आया नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती। इतनी अच्छी चीज़ें और इतनी पुरानी चीज़ें, इतनी कॉस्टली, इतनी हेवी चीज़ें जो थी ना, जो पिताजी ने और उनके टाइम बुजुर्गों की थी वो सँभाल के रखी थी। आगे से आगे ऐसे, और हम भी अब इस प्रॉपर्टी को सँभाल के रखेंगे। ये वाला मैं अपना पूजा का रूम बनाऊँगी आने वाले टाइम पे। आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखेगी, पूजा-पाठ। ऊपर मेरे पास पूजा के लिए अलग कमरा नहीं था और मैं किचन में जो एक छोटा-सा मंदिर हमने लगा के रखा था, तो ये वाला कमरा जो है अब आ गया, तो मैं इसमें ना पूजा का रूम बनाऊँगी। आपको दिखाऊँगी। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कैसी-कैसी चीज़ें हमारे पास आपने शायद कभी देखी भी नहीं होनी बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए ये पेटी है। पेटी ये बाबा की है, बाबा की मतलब ससुर की है हमारे। ये उन्हीं की है, उन्होंने ये मतलब ये हमें दी है। सबको ऐसा ही सामान दिया है बराबर, चारों को। तो ये देखो ये बाबा ने बनवाए थे, ये दरियाँ थी। ऐसे जो बिस्तर थे हमारे, काफ़ी चीज़ें दिखाऊँगी मैं, कुछ मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको। ये कपड़ों की बनती है, आप लोग जानते होंगे अगर, तो ये कपड़ों की बनती है। और छाटा करेंगे थे, ये चेक करिए और ये जो, ये देखो ये कंबल, 2-3 कंबल ये उन्हीं के हैं। यहाँ पे हमारा मतलब हमारा ये अब है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को संभालना उनके बच्चों का काम होता है। ना, ना इतने जे बात हो ना ये हाँ, ये सब रखने हो गए ले
और एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, उनकी कहाँ पे गई। तो शाम खाते कर सबसे पहले मैं आपको ना मतलब अपने बाबा से मिला देती हूँ, ससुर से। ये है हमारे ससुर जी। ये देखिए, ये हमारी प्रधान होती थी और ये राजा वीरभद्र जी हैं। फिर ये हमारे पिताजी होते थे, ससुर जो है मेरे। तो हम इन चीजों को ना बहुत संभाल के रखेंगे। ये कुछ उनकी यादें होती है। ये वहां पर अभी यहाँ की डेकोरेशन करनी बाकी है। छोटे कमरे थे, बहुत साल पहले बड़ी मुश्किल से बनाए थे बाबा ने। सबसे पहले यही रूम बने थे, दो ये थे, दो उस साइड वाले थे। तो ये दिखा दिया आपको, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक साइड। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, लकड़ी के बक्स होते थे पहले, जो ट्रंक होते थे ना वो लकड़ी के होते थे। पता नहीं आपको क्लियर दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे। देखो कुंडे भी लकड़ी के लगे होते थे, ये देखिए। और ये जो ट्रंक था, ये देखिए बाबा का। ये पोस्ट थी मेरे हमारे ससुर की, मिस्टर डोगरा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीनियर CBI। तो ये जब वो रिटायर होके आए थे तो ये साथ में आया था उनका ट्रंक। ये देखिए। और एक बक्सा ये नीचे है लकड़ी का। बताना मुझे कि ये सारे बक्से, ये 100 साल पुराना है। और ये तो नहीं, ये तो बाबा मतलब ये कोई 20 साल पुराना है। ये सारे बक्से 100 साल पुराने। इनके अंदर जो चीजें है ना, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो सारी चीजें कैसी थी और किस टाइम की थी, वो वैसे उतनी बोर तो नहीं है। कि एक दो तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं इनमें, ठीक है। और अभी पूरी डेकोरेशन करने को इस कमरे की पूरी तरह से अच्छी तरह सफाई करेंगे। यहाँ लाइट नहीं, अभी लाइट भी लगवाएंगे हम। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम इन ट्रंकों को ना खोल लेते हैं। I like to sketches in your work. कितने करते क्या? इतनी किसी नहीं है। बस नहीं हो रही, पूरा हो गया ये। कितनी बात है, 10 मिनट में चीजें। तो चलो अभी मैं आपको जो बर्तन है ना यहाँ पे वो दिखा देती हूँ मैं। जो मतलब बहुत पुराने बर्तन थे, मेन मेन चीजें दिखाऊंगी। और तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन पुरानी चीजें देखने का सभी को शौक होता है। तो ये जो गागर है ना, ये लोहे की नहीं, किसी और धातु की है। अभी धोने को सारा सामान बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था। तो अभी अपने अपने सबके पास आया, तो सभी के सभी तभी केयर करते हैं जब अपने अपने पास आता है। तो ये पता नहीं किस चीज की इसमें पानी रखा करूंगी मैं। देखिए बड़ा ठंडा पानी रहता होगा। तो ये हमारे ससुर के दादाजी ने दादाजी के टाइम की चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। एक ही होगी, कुछ चीजें उनको नहीं दिखाऊंगी मैं, जो नहीं है वो नहीं दिखाऊंगी। एक ये तांबे का, इसमें पानी गर्म करते थे पहले के टाइम में, अभी भी होते हैं। ये तांबे का है, ठीक है। ये तांबे का तंबिया बोलते हैं जिसको पढ़ो। और ये चीज है ना, ये कद्दूकस, ये पीतल का है पूरा ये। और ये भी उन्हीं के टाइम का है। ये देखिए, ये उन्हीं के टाइम का है। कद्दूकस इस तरह का होता था। कितने 100 साल पुरानी है ये चीजें जो आपको मैं दिखा रही थी। और ये जो है ना, इस चावल ये जो है उस चीज का है, सब्जी देने का। ये देखिए पीतल का है भी। और एक मैं आपको और चीज दिखा देती हूँ। कुकर ये सब टुकड़ा है। तो ये देखिए दूध छोड़ने की होती थी, या कुछ सब्जी मैश करनी हो, ये दूध छोड़ने की मदानी होती थी। वैसे मेरे पास भी है, पर वो भी मतलब पुराने टाइम की ये होती थी। ये देखिए। और ये चीज है, ये चावल निकालने की होती थी। जो टोकरी में चावल नहीं पकाते, इसकी आप बनावट देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये भी 100 साल पुराना है। ये देखो, चम्मच बोलते थे इसको चावल निकालने का। इसमें जंग लग चुका, अब इसको धोएंगे इनको अच्छी तरह से सारी चीजें। तो मुझे इतना वेट नहीं हुआ कि धो के आपको दिखाते हैं, सोचा चलो पहले ही दिखा देते हैं, ठीक है। और ये भी उन्हीं के टाइम का, ये इसको पड़ा बोलते थे। और ये इसमें कम से कम 200 ग्राम घी आता था। जब पहले के टाइम में क्या करते थे कि जैसे कोई भी काम करना है तो लोगों को बोलते थे, अब नहीं बोलता, अब अपने आप ही करते हैं। गोरखों से करवाते हैं, भैया से, कोई किसी से करवाता है, दिहाड़ी लगा के पैसे देके। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग आपस में मिलजुल के काम करते थे हमेशा। और शाम को खाना बनता था उसी घर में जहाँ जिनका काम होता था,
और फिर उनको जो घी दिया जाता था, आप पता नहीं ये हिमाचल में ही होगा कि हर जगह, लेकिन शायद हर जगह पे था, जिसको ज्वारी बोलते थे। तो शाम को ना ये घी का पला, ये पूरा पला दिया जाता था। अब तो पचता भी नहीं, काम ही नहीं करना तो घी कहाँ से पचना। तो वो लोग बहुत हार्ड वर्कर होते थे, तो उनको पचता था। इसको पला बोलते थे। पला मीन्स कोई 100 ग्राम का होता था, भाई ये 200 ग्राम का है, ये जो ये है ना ये 200-250 ग्राम का है। तो पूरा पूरा देते थे इसको एक एक बंदे को। आप सोचो खा जाते थे लोग, तो इतने मेहनती होते थे। ठीक है। और एक ये है पीतल की पतीली, ये प्योर पीतल है। दूसरी देखिए इधर से देख, ये प्योर पीतल है, कुकर, ये वाली प्योर पीतल है। और इसका है ढक्कन। तो ये मैं सारी चीजें मैं लगाऊंगी। अब छोड़ दी थी, नए नए बर्तन यूज करते हैं सभी, कोई यूज नहीं करता, पर ये मैं यूज करने वाली हूँ इन चीजों को। तो क्योंकि इन चीजों की जो अहमियत है ना, वो शायद सभी को नहीं पता। और ये भी दादा के टाइम की परात होती थी पीतल की। ये सारी चीजें हमारी सासू माँ ने संभाल के रखी थी, तो उन्होंने संभाल के रखी थी। अब आगे हमारा फर्ज बनता है, हर एक बच्चों का फर्ज बनता है कि बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को संभाल के रखे, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। जब वो ईमानदारी से हमें देते हैं, तो हम क्यों ना जो इस चीज की केयर करें। चाहे वो जमीन हो गई, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, हमारा फर्ज बनता है उसको जो है संभाल के रखना। पता नहीं, मैं यहाँ पे आती हूँ ना, बाबा यहाँ पे हमेशा पूजा करने आते थे, तो मुझे आज भी लगता है जैसे उनकी आत्मा यहीं पे। तो यहाँ पे जो ईंटें लगी हैं, जो पत्थर लगे हैं, वो उनके कड़वे पसीने की कमाई, कड़वा पसीना मतलब बहुत मेहनत की कमाई जो उन्होंने यहाँ पे लगाई थी। एक चीज मैं और दिखाती हूँ। एक चीज देखो, ये पंच धातु की पतीली है। ये जो पतीली है ना, ये पीतल की नहीं, ये पंच धातु की है। और पता नहीं कौन कौन सी धातु है इसके अंदर, तांबा, पीतल, लोहा। तो ये कुकर का काम करते थे उस टाइम, जो आज के टाइम में हमारे कुकर काम करते हैं ना, तो ये कुकर का काम करते थे। इसमें ढक्कन लगा दो, सब्जी रख दो, एक तो सब्जी टेस्टी, दूसरे हेल्थी, और तीसरे बहुत जल्दी पक जाती थी, क्योंकि ये बहुत भारी, उठाने में बहुत भारी है। देखो मैंने उठाई है, इसका वेट कम से कम 5-4 किलो होगा, इतनी सी पतीली का। इसको भी मैं यूज मतलब करूंगी अब डेली। और चूल्हे के सारे बर्तन देखो, चूल्हे पे बनाते थे वो लोग। फिर मतलब हमारे टाइम में भी यूज नहीं हुई है, हमने भी नहीं यूज, मेरी शादी को तो थोड़े साल हुए, दीदी की शादी को 35-36-37 साल हो गए, कभी नहीं यूज किए। मतलब माता जी ने भी यूज नहीं किए, तो पहन के रखे बर्तन। इतना अच्छा लगता ना कि वो कैसे बनाते हो इनमें, अब हम भी बनाएंगे। तो ये हो गया। बाकी मैं आपको, बाकी तो नई चीजें हैं सारी, वो नहीं दिखाऊंगी। आपको रुकना पड़ेगा 1 सेकंड में, पाउज पहले, नहीं तो बहुत हो जाएगा। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको, मैं लेके आ गई इनको पहले से ना, सारे अभी धोने को है। ये लोटा भी उसी टाइप का है, पंचधातु जिसको बोलते हैं, वो ही है, उन्हीं के टाइम का है। नए टाइम का मतलब अब का जो बाबा लेके आए थे, या हम वो तो मैं कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो बाबा ने मतलब पिताजी ने भी बहुत से बर्तन लाए थे, ये होते हैं ना आजकल के बर्तन, ये तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ पुराने टाइम के बर्तन है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पीतल के गिलास, देखो कैसी पीतल होती थी, नहीं गिरेंगे। ये देखो खराब हो चुके, यूज नहीं होते थे ना, अब इनको धोएंगे, फिर इनकी केयर करेंगे, ढंग से रखेंगे। ये पीतल के गिलास थे, ये देख सकते हैं आप, कितने प्यारे है ना पीतल के गिलास। और ये करछी, ये भी उसी टाइम की है, पीतल की करछी होती थी। ये देखो, ये पीतल की करछी थी, बहुत अच्छी है। मुझे, मेरे पास मैक्सिमम पुराना सामान आया, और मुझे खुशी है इस चीज को। बाकी इनको लेके कि मतलब बहुत अच्छी चीजें। एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखो, ये चम्मच पीतल के। ये चम्मच पीतल के, कितने बड़े बड़े चम्मच होते थे ना पहले के टाइम में, ये देखिए कितने बड़ा बड़ा चम्मच होता था। तो और चम्मच के पीछे आप ये देखिए क्या किस तरह की कलाकारी की हुई है। पहले के टाइम की जो चीजें होती थी ना, वो इस तरह की होती थी। और एक चीज, ये जो थाली है ये कांसे की है, ये कांसा होता था, ये पहले की नहीं, ये अभी की है, ये उतनी पहले की नहीं। और
ये थाली है, ये किसी और धातु की होती थी, ये वाली थाली है, ये पीतल ही होगी शायद, नहीं कांसा ही है, अभी पता नहीं है, लेकिन ये भी उन्हीं के टाइम की है, ये भी उन्हीं के टाइम की है, ये देखो, ठीक है, ये भी उन्हीं के टाइम की है। बाकी पुराना आपको कुछ दिखाने को नहीं रह गया, और सामान आपने देख लिया, बस यही, भले ये थोड़ी चीजें हैं लेकिन बहुत ही मतलब अच्छी चीजें हैं उस टाइम की, ये मैं सारी यूज करूंगी किचन में जाके। जो अपनी स्टील एल्यूमिनियम की चीजें ना उनको मैं रख दूंगी, और इन चीजों को मैं साफ करके अच्छे से ये कर दूंगी। और ये देखिए, ओहो आपको दिख नहीं रहा होना, एक सेकंड में पीछे से दिखाऊंगी। ये बाबा के नेम की नेम प्लेट है, बाबा के नाम की, मनशाराम ठाकुर, ASI CBI, ये उनकी है। और ये माता जी की है, ये देखो उल्टा दिख रहा है ना, लेकिन श्रीमती कौशल्या देवी, तो ये उनकी है, उनको भी लगाऊंगी मैं साफ करके ना, अपने ऊपर लगाऊंगी। तो बस ये चीजें थी। हाँ ये रह गया, मैंने दिखाया, ये जैसे वो नहीं होते, ये भी पीतल का ही है। सारी चीजें रखी हुई बेकार हो गई, पहले बहुत चीजें होती थी ऐसे, और लोग बीमार नहीं पड़ते थे। तो बस यही है। और यहाँ पे और ऐसा कोई सामान नहीं। अब यहाँ को बस मैं इसको यहाँ पूजा का रूम जो इसको बनाऊंगी, मैं इसको पूजा का रूम बनाएंगे। और मैंने जो लानी, मेरे पास एक कढ़ाई नहीं है, वो कढ़ाई लेके आऊंगी मैं। जो मेरे पास है ना वो खराब है, और एक छोटी है, तो अभी हम ज्यादा लोग हो गए। तो बस यही था जो चीजें थी। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और एक बात बोलना चाहूंगी मैं, अगर आपके घर में भी पुराने बुजुर्गों की कोई चीजें होंगी पुराने टाइम की, उनको धोइए, उनको उनकी केयर कीजिए और उनको यूज कीजिए, बहुत ज्यादा शांति सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात सेहत की होती है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बाकी हम नए 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 चीजों की तरफ जो भागते हैं ना, हमने ये लेनी वो लेनी, तो वही हमारे जो विनाश का कारण शायद वही बनता है। पुरानी चीजों की हम केयर करना छोड़ देते हैं। तो मतलब रखी हुई थी, अब आगे अब दे दी, सबको दे दी माता जी ने कि करो अपने अपनी चीजों। पहले ही इकट्ठी थी, इसी रूम में थी सारी सबकी चीजें, तो थोड़े दिन पहले सबको दे दी। तो ये दिखाई मैंने। और इन कमरों में तो हमें ऐसा लगता है आज कि हमारे ससुर है, जब भी यहाँ पे तो बहुत रहते थे इन्हीं दो रूम में। तो इसको मैं पूजा का रूम बना दूंगी, बाहर वाले रूम में जो है हम वो रख देंगे कुछ भी, जैसे पेटियां हैं उसमें गोली रजाइयां, सॉरी चदरे, बाकी और कुछ नहीं। तो ऐसा ऐसा है। और मेरा पूरा घर नहीं है, कभी मैं आपको पूरा जो मेरे पास कमरे हैं 2-3 यहाँ पे, एक ऊपर है, उसका होम टूर करवा दूंगी कभी। पहले इसको सेटल कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको वहाँ का दिखा दूंगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नया लेके आते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। फिर से कभी आपको दिखाऊंगी, कुछ भूल गई होगी, कुछ छूट गई होगी मेरे से चीज, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये था हमारे जो माता पिता, जो हमारे सास ससुर, बहुत अच्छे, लास्ट में भी बोलूंगी, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने गंवाया कुछ नहीं, कभी नहीं, उन्होंने बनाया ही बनाया। हमारी जो जमीन होती थी, कभी किसी के पास होती थी, कभी किसी के पास होती थी, तो उन्होंने जो है सबसे छुड़ा के, हमारी माता जी ने बहुत कष्ट से, पिताजी बाहर रहते थे जॉब में, तो इतने 5-6 बच्चे थे, तो उनका जो 4 भाई थे और 2 हमारे नंदे हैं, तो बहुत मुश्किल से इन्होंने उनको पाला है, अच्छे संस्कार दिए, सभी भाई अच्छे हैं। बाकी रही फिर जॉब की बात, वो कमा के मिलता है, बिना काम किए कहीं भी नहीं मिलता। अगर हम सोचे कि हमें बिना काम किए मिल जाएगा, वो कहीं नहीं मिलता। और फिर उसके बाद है मन का सुकून। अगर यहाँ पे शांति है, मन में शांति है, तो आपको थोड़ी चीजों की खुशी महसूस होगी। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर आपके पास जितनी मर्जी चीजें ला के रख देंगे, आप तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि बेड चाहे जितना भी महंगा हो, लेकिन नींद अपनी मर्जी से आएगी। खाना चाहे 5 स्टार होटल का हो, चाहे जहां का मर्जी हो, लेकिन वो तभी खाया जाएगा जब भूख अपनी मर्जी से लगेगी, उसको आप नहीं लगा सकते। वो कुछ ऐसी नेचुरल, कुछ प्राकृतिक ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने अपने आप होने पे जिनको बोला है कि ये अपने आप होंगी। जन्म पैदा होते हैं, मरते हैं, बहुत से ऐसी बातें जो इस प्रभु ने अपने हाथ में रखी है। प्लीज मन अपना आगे का छोड़ दीजिए, आगे क्या होगा कैसे होगा, आगे का फिक्र उसको है। हमने अपना वर्तमान संभालना है और अतीत को याद रखना है कि कैसा कैसा टाइम हमने देखा है,
और कैसे हमने लोगों के साथ जो है रहना है। तो आगे की फिक्र छोड़ दीजिए और आगे हैं भगवान जी, कुछ ना कुछ करके जरूर जाएंगे। बहुत से अत्याचार, और देखना आपने कितने अपराध रुक गए। अब जब से ये बीमारी आई है, कहीं कोई रेप का केस नहीं है, कहीं कोई खून का नहीं है, देख रहे होने अब चोरियों को चले। हाँ, सच्ची में हमारे यहाँ पे ना, चलो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कल। अब आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय माता दी, खुश रहिएगा। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और अभी मेरी आंखें भी जवाब दे रही है, पता नहीं मुझे नींद जैसी है आज, पता नहीं क्यों है। तो बस मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ, और हम यहाँ पे सफाई करेंगे। जितने को आपके पास पहुंचेगी वीडियो, उतने को तो हम यहाँ सफाई कर चुके होंगे। ठीक है, राम राम।